जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है। चर्चा का विषय है जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। आइए हम इस प्रसंग में इस अद्भुत कथा का श्रवण कर राम कथा का आनंद लें। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जाकी रही भावना जैसी। इस श्लोक का सामान्य अर्थ यही है कि मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवता में, ज्योतिषी में, वैद्य में और गुरु में, मतलब सीधा सच्चा यह है कि इन सब में जैसी आपकी भावना होगी उसी प्रकार का आपको फल प्राप्त होगा। हमारे यहां कहा जाता है कि कंकर कंकर में शंकर, अर्थात प्रत्येक कण में भगवान विद्यमान हैं। अगर आप पत्थर में भी भगवान की भावना रखते हैं तो आपके लिए वह पत्थर भी भगवान ही है। और अगर आपकी भावना ही नहीं है तो आप चाहे 4 धाम की यात्रा कर लें, सारी यात्रा आपकी व्यर्थ है। मुगल काल की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। उसी समय वहां संगीताचार्य तानसेन जी पधारे और महान संगीताचार्य तानसेन जी ने बादशाह के निवेदन पर, जब बादशाह ने उनका यथोचित सम्मान किया, उसके बाद निवेदन किया कि कृपया आप एक भजन सुनाएं, तो महान संगीताचार्य तानसेन जी ने भजन प्रस्तुत किया। और भजन क्या गाया? जसोदा बार बार हाँ भाखे, जसोदा बार बार हाँ भाखे, है को ब्रज में ही तो हमारो, है को ब्रज में ही तो हमारो, चलत गोपाल ही राखे, है को ब्रज में ही तो हमारो, चलत गोपाल ही राखे। उक्त पद का अर्थ बादशाह की समझ में बिल्कुल ही नहीं आया। बादशाह ने दरबारियों से इसका अर्थ स्पष्ट करने का आदेश दे दिया और सबसे पहले उन्होंने तानसेन जी से ही पूछ दिया कि भाई इसका अर्थ क्या है? जसोदा बार बार हाँ भाग है। तानसेन जी ने कहा, जहां पनाह, इसका अर्थ है जसोदा मैया बार बार कहती हैं, क्या इस ब्रज में हमारा कोई ऐसा हितैषी है जो मेरे पुत्र गोपाल को मथुरा जाने से रोक सकता है? यह सुनकर सर्वप्रथम सभा में उपस्थित अबुल फैजल फैज बोले, नहीं नहीं, जहां पनाह, शायद हमारे तानसेन जी को इसका अर्थ समझ में नहीं आया। इस पद्य में प्रयुक्त बार बार का अर्थ रोना है, अर्थात जसोदा जी रो रो कर कहती हैं। वहीं बिरबल भी बैठे थे। बिरबल जी भी बोले, मेरे विचार से तो बार बार का अर्थ द्वार द्वार है। संयोगवश महाकवि अब्दुल रहीम खान खाना भी उस दरबार में उपस्थित थे। रहीम जी ने बोला, नहीं नहीं, बार बार का अर्थ बाल बाल, अर्थात रोम रोम है। इतने में वहां उपस्थित एक ज्योतिषी वहां से उठ खड़े हुए और जोश से भरकर बोले, मेरी दृष्टि से तो इनमें से एक भी अर्थ ठीक नहीं है। वास्तव में बार का अर्थ वार अर्थात दिन है, यानी यशोदा प्रतिदिन कहती हैं। उक्त सभी बातें सुनकर बादशाह बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, बड़ा ताज्जुब है कि एक ही शब्द के हर कोई अलग अलग अर्थ कर रहा है। और वे बोले, यह कैसे संभव है कि एक ही शब्द के इतने अर्थ हों? यह सुनकर रहीम कवि बोले, जहां पनाह,
एक ही शब्द के अनेक अर्थ होना यह कवि का कौशल है और इसे श्लेष कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी शब्द का अर्थ अपनी अपनी परिस्थिति और चित्त वृत्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी भी शब्द का अर्थ अपनी अपनी परिस्थिति और चित्त वृत्ति के अनुसार लगा लेता है। मैं कवि हूं और किसी भी काव्य का प्रभाव कवि के रोम रोम पर होता है, इसलिए मैंने इसका अर्थ रोम रोम लगाया। तानसेन गायक हैं, उन्हें बार बार राग अलापना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने बार बार अर्थ लगाया। फैजी साहब शायर हैं और उन्हें करुणा भरी शायरी सुन आंसू बहाने का अभ्यास है, अतः उन्होंने इसका अर्थ रोना लगाया। बीरबल ब्राह्मण हैं, उनको घर घर घूमना पड़ता है, इसीलिए उनके द्वारा द्वार द्वार अर्थ लगाना भी स्वाभाविक है। बाकी बचे ज्योतिषी महोदय, तो उनका तो काम ही है दिन तिथि वार नक्षत्र ग्रह आदि का विचार करना, इसीलिए उन्होंने इसका अर्थ वार दिन लगाया। इसीलिए मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी